नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। पहला प्रश्न आया है जो कि क्या तंत्र किसी की वाणी को रोक सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या कोई लेडीज़ हो। तो हाँ, तंत्र में ये संभव है। तंत्र बहुत तरीके का होता है और काला जादू भी बहुत तरीके का होता है। तो काला जादू के द्वारा, तंत्र के द्वारा ये संभव है कि कोई भी नवजात शिशु का आवाज़ नहीं आए, वो बोल ना पाए, ऐसा होता है। और दूसरा एक तंत्र और होता है जो कि आवाज़ पहले से था और बाद में उसकी आवाज़ को ख़राब कर दिया गया, ऐसा भी तंत्र होता है। ऐसा क्यों लोग करवाते हैं? क्योंकि उन्हें उनको सताना होता। और एक तंत्र में और होता है कि उसके वाणी को ख़राब कर देते हैं, जिससे कि वो लड़ाई झगड़ा और इस तरीके का विवाद करे कि हमेशा वो लड़ते रहे। तो इस तरीके का भी तंत्र होता है। ठीक है, तो तंत्र में सब संभव है। अब बहुत सारे लोगों के शरीर पर कुछ दाग होते हैं, अलग अलग प्रकार के दाग होते हैं। तो जो वो कुछ दाग होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो दाग पड़ता है आपकी बीमारी की वजह से। अंदरूनी आपको कोई बीमारी होता है या आपको चोट लग गया तो खून जम गया। लेकिन बहुत बार जो दाग होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जो तंत्र के सिम्टम्स होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो जिनको बीमारी है वो अपना एक बार चेकअप करवा ले और फिर उसका इलाज करवाए। और लेकिन जिसको तंत्र है वो तंत्र से ही ठीक होगा, बीमारी से ठीक नहीं होगा। जैसे कि एक बच्चा था मेरे ही जानने में, और मैं उनसे पहली बार मिली थी, तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा जो है बोल नहीं पाता है। ठीक है, और मैं भी उससे पहले ही मिली थी, हमारी फैमिली के रिलेटिव ही थे। तो वो बोल नहीं पाता था वो बच्चा, हाँ ऐसे कर पाता था। जब वो मंदिर जाता था तो वो चिल्लाने लगता था, कहीं भी कोई भी मंदिर जाता था वो चिल्लाने लगता था, व्याकुल होने लगता था, घबराहट, उलझन होने लगती थी। तो जब मैं उससे पहली बार मिली, तो जब मैं उसको टच की ना, तो मुझे कोई एनर्जी उसके बॉडी में महसूस हुआ जो तुरंत उसको छोड़कर भाग गई। और वो बच्चा हाँ हाँ ऐसे करने लगा, लेकिन वो पूरा बोल नहीं पाता था क्योंकि वो तंत्र बहुत पुराना हो गया। तो वो तंत्र किस प्रकार से उसके ऊपर किया गया था, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से किया गया था। ये तंत्र उनके घर वाले ने ही किया था और बचपन में ही किया था, और दूध में देकर, मतलब वो नवजात शिशु था, जब दूध वो पी रहा था तो उस दूध में ही मिक्स करके दिया गया था, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हावी हो गया वो चीज़ें। तो वो बचपन से था उसके साथ। अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, मुझसे जब वो मिला था तो मुझे लगता है कि 7-8 साल का वो रहा होगा बच्चा। तो उनकी मम्मी ना चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, और जो लोग चीज़ों पे विश्वास नहीं करते ना, उनसे हम लोग बहुत कम बातचीत करते हैं और हम लोग ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली की हो, सगी फैमिली की हो, रिलेटिव की हो, कोई भी हो। अगर जो व्यक्ति कह दे कि हमें इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है, कोई भी हो दुनिया का XYZ, तो हम ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हम अपना एनर्जी नेगेटिव लोगों के साथ खर्च नहीं करना चाहते हैं, और ना ही हम अपना माथा पटकना चाहते हैं और सामने वाले को समझाना और दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता। उससे जितना समय हम उनको समझाने में लगाएंगे, उतना समय में हम कोई दूसरा काम कर लेंगे। तो उनकी मम्मी को धीरेंद्र शास्त्री उस टाइम बहुत फेमस हुए थे, टीवी पे आते थे, उनको बहुत भरोसा था कि वो वहाँ जाएंगे और ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैंने कहा कि अगर आपका आस्था है तो आप जाइए, मैं कहीं भी जाने से किसी को मना नहीं करती हूँ। जहाँ हृदय कहे आस्था हो, वहाँ उनको जाना चाहिए। ठीक है, तो वो और उनकी मम्मी धीरेंद्र शास्त्री जी से मिलने गई थी, और उस टाइम पे वो लोग गए वहाँ पर। अब क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं उतना पता है, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आई तो कहीं कि उन्होंने कुछ बबूत दिया था और बच्चों को खिलाया गया, ठीक नहीं हुआ। फिर वो एक छत्तीसगढ़ में एक बाबा थे, आज भी हैं वो, तो फिर वो मेरे ही गाड़ी से वहाँ पर भी गई, इसलिए कि अपने बच्चे को लेकर के वो ऐसा है कि उसका बच्चा ठीक हो जाए। मैं आपको बताती हूँ, मेरी गाड़ी दिल्ली से
यहाँ तक आई थी। मेरी गाड़ी बिल्कुल एकदम न्यू, ओके, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली से हम लोग यहाँ तक गाड़ी लाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम इतनी बार विंध्याचल गए, बहुत जगह उसी गाड़ी से गए घूमने के लिए, बहुत दूर दूर सफ़र किए उस गाड़ी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब हम यहाँ से गए थे तो हमें ये नहीं पता था कि वो भी जाएंगे। तो जब वो भी हमारी गाड़ी में बैठी तो उसका बेटा भी बैठा। तो जब वो गाड़ी में बैठ रहा था ना, तब मेरे हृदय से आवाज़ आया कि ये बच्चा मेरा गाड़ी ख़राब कर देगा। फिर मैंने मन को समझाया कि छोटा बच्चा ही है, अभी मैं सबके सामने बोल नहीं सकती ये बात है। ऐसा मैंने कहकर अपने मन को समझाते हुए मैं बैठ गई गाड़ी में। गाड़ी गई यहाँ से। गाड़ी जहाँ पर हमें रुकना था, मतलब जिस आश्रम में जहाँ से छत्तीसगढ़ वाले बाबा थे, वहाँ जहाँ रुकना था हमें, वहाँ जाकर हमारी गाड़ी, ड्राइवर, अब कोई भी कह लीजिए बहाना, ड्राइवर के बहाने से वो गाड़ी हमारी ख़राब हो गई। बहाना क्या कि ड्राइवर हमारा, वो पहले भी 2 बार गाड़ी ले गया लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन इस बार जब वो गाड़ी लेके गया तो उसने चाबी को 3 बार मोड़ दिया और हमारा चाबी ख़राब हो गया वहीं पे। अब हमारी गाड़ी नहीं बढ़ रही है। हमें पूरी रात हो गया, हम जिनसे मिलने के लिए गए थे हम उनसे नहीं सही से मिल पाए। और वो बच्चा को मैं तो कही आप लेकर जाओ, हम लोग तो व्यस्त हैं गाड़ी में, आप लेकर जाओ, आप मतलब जो करवाना ही करो। उनको वहाँ से भभूत फिर मिला, उन्होंने बच्चों को भभूत पिलाया, खिलाया, कुछ बस बच्चों पे कोई असर नहीं किया। तो मेरी जो आत्मा कह रही थी उनसे, ये कह रही थी कि इस पे जो तंत्र हुआ है आप उसको एक बार में ठीक करो, तो यही आपका बच्चा बोल सकता है, वरना बोल नहीं सकता है, क्योंकि ये एक तो बहुत पुराना हो चुका था। तो उनकी मम्मी दुनिया के अपने लिए सब चीज़ खर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों पे 1 रुपया खर्चा करने के लिए तैयार नहीं, पहला। और तंत्र का जो पूजा होता है, आप कितने भी उनके सगे हो, रिलेटिव हो, तंत्र का पूजा वही दे करवाएगा जो कि जिसका पूजा है, उसी के माँ बाप या फिर उनसे ही जुड़े लोग करवाएंगे, अन्यथा लोग नहीं दे सकते हैं पैसा तंत्र के पूजा में। तो मेरे हस्बैंड मुझसे बोले, तुम इन सब चक्करों में तमन्ना मत पड़ो, क्योंकि ये लोग अंधविश्वासी लोग हैं, इनका बच्चा को कुछ भी हो जाए इनको कोई फ़र्क नहीं है। मैं उस बच्चे के बारे में सिर्फ सोच रही थी और किसी चीज़ के बारे में नहीं। मैंने उनको कहा कि अगर आप तंत्र का पूजा कहीं अच्छे लोगों से नहीं करवाना चाहते हैं या नहीं कुछ भी करना चाहते हैं, अब मैं सामने से तो कह नहीं सकती कि मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ रिलेटिव हमारे ऐसे भी होते हैं जिसको हम ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। फिर बात आई कि उनको मैंने बताया कि आप इसको यहाँ पर लेकर जाओ, आपका लड़का ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकर जाएंगे। मैंने उनको कैसे जाना है, क्या खर्चा आएगा, कितने रुपये का खर्चा आएगा, वो मैंने उनको सारी डिटेल में सब कुछ बताई, क्या क्या करना है सब बताया। वो बोले हाँ हाँ ठीक है हम जाएंगे। नहीं गई आज तक। उसके घर में फ्रिज 50,000 रुपया का किस्त पे, घर का डेकोरेशन बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, अपने मेकअप, अपने कपड़े के लिए, दुनिया की हर एक चीज़ के लिए, अपने गहने के लिए, उनके पास सभी चीज़ों के लिए भगवान ने पूर्ति की है। यहाँ तक कि उन्होंने ज़मीन भी खरीदा, हर चीज़ के लिए भगवान संपूर्ण रखे। उसके बाद कंजूसी क्या कि उसे बच्चों को ठीक नहीं करना, बच्चों को इस तरीके से बना दी कि वो आजीवन वो उसको ही लेकर घूमते रहे। आप सोच सकते हो कि एक बच्चा जो बोल नहीं पाता है वो खुद से क्या ही कर पाएगा। वो बच्चा, मैं आपको बताती हूँ, जो बोल नहीं सकता उसका ब्याह क्या होगा, वो बच्चा का क्या स्थिति होगा, जो बच्चा का परवरिश सही से हो नहीं पा रहा, वो पैंट में लघु शंका कर दे रहा है, सब कुछ वो ऐसा कर रहा है, सारा चीज़ वो। तो मैं बस उनसे ये कहना चाहती थी कि आप अपने बारे में सोचते सोचते एक बच्चे की लाइफ ख़राब करते उन्होंने, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चे की बात नहीं थी। मैंने जहाँ पे उनको जाने के लिए बोला था ना, मात्र 50 रुपये का खर्चा था, बस जाने आने का जो उनका खर्चा लगे अपना खुद का, लेकिन वहाँ पे जाने के 50 रुपये खर्चा था। लेकिन मानसिक तौर से जो इंसान अपने आप को
ये समझता है कि हम अंग्रेज की औलाद हैं, हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत हाई फाई लोग हैं, हम कहाँ अंधविश्वास में। अगर आप अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहते थे तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्यों गए? अगर आप अंधविश्वास को मानती थी तो आप फिर छत्तीसगढ़ वाले बाबा के पास क्यों गए? आपको कहीं ना कहीं ये था ना कि हम अपने बच्चों को ठीक करवाने जाएं, तो फिर अंधविश्वास कहाँ से आ गया? आपको पता है बहुत बड़े बड़े डॉक्टर जो ठीक नहीं कर पाते ना, वो तंत्र से ठीक हो जाता है, लेकिन उसके प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है। जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर काम करेंगे, लेकिन जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पे सिर्फ तंत्र ही काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें सब कुछ है, हम इतने पढ़े लिखाई ये सब किए, हम कहाँ इन सब चक्करों में पड़ेंगे। तो ये आँखों को थोड़ा सा खोल कर रखिए कि अगर आपके डॉक्टर नहीं बचा पा रहे ना, और ऐसी कंडीशन में ना सिर्फ आपको तांत्रिक ही बचा सकते हैं, या जो तंत्र सीखे वही बचा सकते हैं। मैं चाहती तो उस बच्चे को आवाज़ दे सकती थी, मैं चाहती तो उस बच्चे को ठीक कर सकती थी, लेकिन पता है, एक तो रिलेटिव, दूसरा कि वो हमारी बात नहीं मानते, जो हम क्रिया करना चाह रहे थे वो नहीं करवाते, और वो हमारे साथ जाते भी नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं भेजते, ना खुद साथ में जाते। इसलिए मुझे स्टॉप होना पड़ा, क्योंकि तंत्र कभी भी घर पे काम नहीं करता। तंत्र के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, कहाँ? शमशान। और चाहे आप 2 घंटे के लिए जाइए, 1 रात के लिए जाइए, लेकिन आप जब तक वहाँ पे पाँव नहीं रखेंगे, वहाँ पे तंत्र नहीं ठीक करेंगे, कभी नहीं होगा ठीक। जो तंत्र जैसे किया जाता है उसको हटाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। उस बच्चे के पास मैंने जब तक रहा, वो मुझसे मेरा कभी हाथ चूमता, कभी माथा चूमता, और इतना मतलब वो बोलने का प्रयास करता, जो आवाज़ उसके मुख से निकल रहा था। मैं इसका गला जब छुई मैं, तो वहाँ जो चीज़ें बैठी थी, मुझे सब एहसास हो रहा था, लेकिन मैं क्या ही करूं, मतलब बोल कर भी सामने वाले को क्या ही करूं, जिसके मत ही भ्रष्ट है, जो अपने में लीन है। और पता है उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसको बच्चों से मोह नहीं था, सच्चाई ये थी, उसको बच्चों से मोह नहीं था, उसको सिर्फ अपनी सुंदरता पे घमंड था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ऐसे पहन लूँ, ऐसे ओढ़ लूँ, ये कर लूँ, इतने महंगी चीज़ें ले आऊँ, और इन सब चक्करों में वो अपना घर बर्बाद करते, अपने बच्चे की पूरा भविष्य खराब करते। एक पीछे 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 घूमने वाली चीज़ें हो गई। मैंने खुद देखा, पैंट में वो वॉशरूम कर दे रहा है, लैट्रिन कर दे रहा है, बहुत बड़ा हो गया, बताता ही नहीं है। कैसे बताएगा? हाँ करता है बस, इससे ज़्यादा बोल ही नहीं पाता। और करने वाले भी करतूत उनके घर वाले। इसकी वजह से उसने दूसरे बच्चा नहीं किया। पता है क्यों? वो उसको मारेगा, वो ऐसा करेगा, मैं बन जाऊंगी। तो आपको एक बच्चे के पीछे पैसा खर्च करके ठीक करवाना चाहिए था ना पहले। अच्छा बताओ, अगर अपने घर में अपने बच्चों से प्रेम करेंगे तो हम पहले अपना बच्चा देखेंगे कि हम 50,000 का फ्रिज लेकर बैठेंगे? हम पहले ज़मीन खरीदेंगे कि अपने बच्चों को ठीक करेंगे? अगर आपका कहीं 50 रुपये में भला हो रहा है ना, तो भला पहले अपने बच्चों का करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर इंसान को तंत्र के पीछे पड़ना चाहिए, लेकिन अगर जिस बच्चे पे तंत्र हो या किसी भी इंसान पे, उसको तंत्र की पूजा करवानी चाहिए, और जिस पे नहीं है उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग पाखंडी होते हैं, मतलब कि आघोर में भी लोग बहुत सारे पाखंड होते हैं, ज्योतिष में भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, वहाँ नहीं जाना, ओरिजिनल जगह पे जाना है, जो आपको कुछ करके तुरंत दिखाए, इंस्टेंट दिखाए, वहाँ जाइए। जब उसको मंदिर लेकर जाया जा रहा था ना, तो वो इतना चिल्ला रहा था, इतना रो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन जब मैं उसका हाथ पकड़ी और मैंने कहा कि तू चल मेरे साथ बैठ, तुझे कुछ नहीं होगा, और वो उतना देर मंदिर में रहा और कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं ना, किसी के छाया में, मतलब जो तंत्र से जुड़े हैं, जो शक्तियों से जुड़े होते हैं, उसके अगर आप छाया में रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप छाया से बाहर जाओगे या बात नहीं मानोगे ना, तो सामने वाले का भी मन में ये लगता है, जो इंसान माँ बाप इसके नहीं करना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं फिर उसको सही करने वाले, या उसको छूने वाले, या बताने वाले? हम कौन होते? कोई नहीं होते। तो वो जो बच्चा था ना, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है आज भी। और
उस तंत्र के वजह से, उसका मति जो भ्रमित था उसकी माँ की वजह से, जो उसकी माँ उसको कभी समझने नहीं दी, जानने नहीं दी और उसको ठीक नहीं होने दी। तो बस माँ को मैं यही कहूँगी कि अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी 9-10 साल का है, ठीक है। आजीवन जब आप उसमें बंद के रह जाओगे पूरी ज़िंदगी बुढ़ापे तक, तब आपको एहसास होगा कि हमने अपने जीवन में क्या गलती की है। तो मैं हर माँ को यही कहूँगी कि पूरी दुनिया का सामान ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपका बच्चा जो सही सलामत सही समय पे आप उसको बचा लो, ये ज़रूरी है।